गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पर सोन का इंतजार कर रहे हैं। सोन ने गुल्ली बुल्ली से कहा था कि 9 बजे तक उनके घर आ जाएगा, लेकिन अब 10 बज चुके हैं। सोन का कुछ अता पता नहीं है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली जरा सोन को फोन लगाकर पूछो अभी तक आया क्यों नहीं। वैसे ही हम काफी लेट हो चुकी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डील हमारे हाथ से निकल जाए। बुल्ली ठीक है गुल्ली, मैं अभी सोन को फोन करके पूछ लेता हूँ। बुल्ली फिर सोन को फोन करने लग जाता है। इधर सोन अपने घर के बाहर बैठकर किसी का इंतजार कर रहा है कि तभी उसे बुल्ली का फोन आता है। हाँ बुल्ली, कहाँ हो सोन? वैसे ही हम काफी लेट हो गए हैं, अब तुम लेट करवा रहे हो सोन। बस बुल्ली, मैं घर से निकल ही रहा हूँ और आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है सोन, जरा ध्यान से आना। वैसे ही काफ़ी रात हो चुकी है और रात को चोर उचक्के के ज़्यादा घूमते हैं, तो ज़रा ध्यान से आना सोन। और हाँ, अपने साथ अपना फ़ोन भी साथ लाना। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो तो हमें तुरंत फ़ोन कर देना सोन। ठीक है बुल्ली। इतना कहकर सोन फ़ोन को कट कर देता है। तभी सोन को स्कूटर की आवाज़ आती है और सोन स्कूटर की तरफ देखने लगता है। सोन को स्कूटर पर चुन्नीलाल दिखाई देता है और चुन्नीलाल को देखते ही सोन घर से बाहर आ जाता है। सोन चुन्नीलाल से कहता है, मैंने तुम्हें 8 बजे आने को कहा था, लेकिन तुम 10 बजे आ रहे हो। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? फिर चुन्नीलाल सोन से कहता है, अरे सोन, मैं घर से तो टाइम पर निकला था। जैसे ही आधे रास्ते पर आया तो मेरा पेट अचानक खराब हो गया और मुझे अर्जेंटी हल्का होने के लिए कहीं बैठना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो सोन, मुझे हल्का होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। अच्छा वो सब छोड़ो चुन्नीलाल, आज से यह घर तुम्हारा हुआ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस घर के पैसे तुम मेरे खाते में डलवा देना। ठीक है सोन, इस घर के पैसे सुबह तुम्हारे खाते में डाल दिए जाएंगे। अच्छा चुन्नीलाल, मैं चलता हूँ। वैसे ही तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। इतना कहकर सोन अपनी स्कूटर उठाता है और गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लगता है। रात काफ़ी हो गई है और रास्ते पर भी कोई नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए सोन अपनी स्कूटर को फुल स्पीड में भगा रहा है ताकि वह गुल्ली बुल्ली के घर जल्दी पहुंच सके। दरअसल सोन को एक बड़ा घर अच्छे दामों पर मिल रहा है, इसलिए सोन ने अपना पुराना घर बेच दिया और अब सोन गुल्ली बुल्ली के साथ उस घर को खरीदने जा रहा है। यही सब सोचते हुए सोन गुल्ली बुल्ली के घर आ जाता है। अब गुल्ली सोन से कहता है, सोन जल्दी आकर गाड़ी में बैठो, वरना हम जीप लेकर निकल जाएंगे और तुम्हारा घर भी हम खरीद लेंगे। यह बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए जीप में आकर बैठ जाता है और गुल्ली से कहता है, जितनी दम इस जीप में हो गुल्ली, उतनी दम से इस जीप को भगाओ। और तीनों ऐसी मौज मस्ती करते हुए डीलर की तरफ जाने लगते हैं। अब गुल्ली सोन से कहता है, सोन तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगाया? अब सोन झूठ बोलते हुए गुल्ली से कहता है, गुल्ली दरअसल मेरा स्कूटर रास्ते में पंचर हो गया और आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं थी, इसलिए मुझे दूर की पंचर की दुकान पर अपना स्कूटर धकेलते हुए ले जाना पड़ा और मुझे तुम्हारे घर आने में टाइम लग गया। फिर सोन बुल्ली से कहता है, बुल्ली यह इलाका इतना डरावना और सन्नाटा क्यों है? बुल्ली सोन से कहता है, सोन इस इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं रहता और कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है जो लोगों को मारकर खा जाती है, और जिस घर को हम खरीदने वाले हैं वो घर भी इसी इलाके में आता है। सोन बुल्ली जीप रोकते हुए कहता है, शायद इसी वजह से यह घर हमें इतना सस्ता मिल रहा है। फिर बुल्ली कहता है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ने कई बार इस पूरे इलाके को चेक किया, मगर उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि यहाँ पर कोई आदमखोर बुढ़िया रहती है, और ना ही गायब हुए लोगों की उन्हें लाश मिली।
बस यह तो आदमखोर बुढ़िया की एक अफवाह थी। गुल्ली कहता है, डीलर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि हमें आने में देरी हो गई और इस वजह से डीलर अपने घर चला गया। बुल्ली गुल्ली से कहता है, नहीं गुल्ली, मुझे नहीं लगता कि डीलर अपने घर गया होगा, क्योंकि उसकी गाड़ी शॉन के होने वाले घर के बाहर रखी है। इसका मतलब डीलर घर के अंदर है। कि तभी इन तीनों को घर के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को सुनते ही ये तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं। अब बुल्ली कहता है, घर तो काफी बड़ा है, हम डीलर को कहाँ ढूंढेंगे? क्यों ना हम अलग होकर डीलर को ढूंढें, जिससे डीलर को ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है गुल्ली। फिर बुल्ली कहता है, और हाँ, हम सभी 15 मिनट बाद आकर इसी जगह मिलेंगे। इसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं। बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। शॉन बेसमेंट की तरफ जाने लगता है और गुल्ली सामने की तरफ जाने लगता है। इधर शॉन सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसे एक रूम दिखाई देता है। वो उस रूम की तरफ जाता है। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि डीलर को मार रही थी। शॉन वहीं खड़े होकर यह सब देख रहा था। कि तभी उसे वो बूढ़ी औरत देख लेती है। इधर गुल्ली भी डीलर को ढूंढ रहा है कि तभी उसे शॉन की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को सुनते ही गुल्ली बेसमेंट की तरफ भागते हुए जाता है। और यहाँ बुल्ली भी डीलर को ढूंढ रहा है और बूढ़ी औरत भी बेसमेंट से ऊपर आ गई है। क्या अब बुल्ली गुल्ली और शॉन को बचा पाएगा? यह सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।